हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक आज नया टॉपिक के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथ्य। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है सारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या सीजीएल दे रहे हो या फिर जेपीएससी या फिर अन्य कोई स्टेट का एग्ज़ाम, वहाँ पर ये टॉपिक से सवाल लगातार आते रहते हैं। तो सीजीएल के लिए जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका रिवाइज होना ज़रूरी है। ऐसे में इस टॉपिक को मैं इसलिए लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि एक सवाल तो कंफर्म इस टॉपिक से बनना चाहिए। अगर आपने नहीं अभी तक किया तो एक बार ज़रूर इसे रिवाइज कर सकते हैं। बहुत फास्ट होगा, टू द पॉइंट होगा। और अभी तक चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले समय में जल्द ही मैं जेपीएससी के लिए प्रीलिम्स 100% प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ। उसमें प्री टू इंटरव्यू आपको फुल्ली तरीके से गाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री। अगर डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। और इसको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट है वहाँ तक ये पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसका स्थापना 1885 बम्बई में हुआ था। मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये टू द पॉइंट होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस सीजीएल का एग्जाम का जितना डिमांड है मैं उतना ही बताऊँगा। तो इसके अध्यक्ष कौन, इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ह्यूम थे। तो ये ध्यान में रखना है इनका नाम। ह्यूम ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ए ह्यूम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। स्थापना दिसंबर 1885 बम्बई, ये ध्यान में रखना। प्रथम अधिवेशन, संस्थापक हो गए प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई। अध्यक्ष कौन थे? वेमचंद बनर्जी थे, ठीक है। तो संस्थापक ह्यूम याद रखना आपको, संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमचंद बनर्जी थे, ठीक है। सचिव को कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये याद रखना है आपको। स्थापना प्रथम अधिवेशन और अध्यक्ष याद रखना है, ठीक है। अध्यक्ष तो कई बार सवाल पूछा जाता है। दूसरा अधिवेशन 1886 कहाँ हुआ था? पहला बम्बई में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इनका, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में, ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ था? 1887 मद्रास, ठीक है। मद्रास में हुआ था 1887 मद्रास, ये ध्यान में रखना है आपको। और तेजबीज थे, ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखना। पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे 1887 मद्रास में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, मद्रास। चौथे अधिवेशन 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले पहले कांग्रेस अध्यक्ष। ये सवाल पूछा जाता है, तो जो पूछा जाता है मैं 2 से 3 बार बता दूंगा, उसको रिपीट कर दूंगा, उसको जरूर याद रखना है आपको। तो चौथा जो 1888 में इलाहाबाद में हुए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। चौथा अधिवेशन ध्यान में रखना है आपको। तीसरा भी याद रखना है, 1887 मद्रास में। अब मद्रास याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। और चौथा तो याद रखना, जॉर्ज यूले ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, उसके बाद हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। फिर याद रखना 1896 आपको, बीच में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं उसी को नोट किया हूँ, ठीक है। सयानी का नाम याद रखना, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ था? 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और ये ध्यान में रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ये कई बार कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है सयानी, ठीक है। कौन अध्यक्ष थे ये भी पूछा जाता है, कब गाया गया था वो भी पूछा जाता है। 1896 कलकत्ता, वंदे मातरम, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 4 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला ये बहुत 1899 पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1901 में ये ध्यान में रखना है आपको, कहाँ हुआ था अध्यक्ष, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कि गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे कब? 1901 कलकत्ता अधिवेशन, ये ध्यान में रखना है। 1901 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे ध्यान में रखना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप में मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1905 आपका बनारस में हुआ था अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। सरकार के खिलाफ, ठीक है, खिलाफ होगा इसे, सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी, ठीक है, 1905 में बनारस में, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ध्यान में रखना है और स्वदेशी आंदोलन ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, बनारस में।
1905 बनारस, ध्यान रखना, और सरकार के खिलाफ, सरकार के अगेंस्ट, ठीक है। 1906 कलकत्ता में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ध्यान में रखना है कलकत्ता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। 4 प्रस्ताव को अपनाया गया था, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा होगा, ठीक है। यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा होगा, उतना याद रहा तो ठीक है, लेकिन इतना तो सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ दी डायरेक्ट सवाल आएगा। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कौन अध्यक्ष थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बनारस में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका मैं डिटेल में बताऊंगा कि 5 में अध्यक्ष क्यों बने 6, ये जब कभी मेंस के एंगल से बात किया जाएगा या जेपीसी में हम लोग जब बात करें तो और डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी शॉर्ट रखते, जितना एग्जाम का डिमांड है उतना ही बात करते हैं। तो 1905 में स्वदेशी का औपचारिक घोषणा याद रखना है आपको। 6 में 4 प्रस्ताव याद हुआ था, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। 1906 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है। 1907 में आपका अधिवेशन हुआ था सूरत में, ठीक है, रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये ध्यान में रखना, कांग्रेस का विभाजन 1907, सूरत देखकर विभाजन हो गया, ठीक है, याद रखना, सूरत मतलब फेस, है ना, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। अब विभाजन हो गया, किसका विभाजन हुआ, नरमपंथी और गर्मपंथी का अध्यक्ष कौन थे, बॉस थे, ठीक है। जब विभाजन होगा तो कोई बॉस रहेगा तभी विभाजन हो सकता है ना, तो बिहारी बॉस थे, रास बिहारी बॉस, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे भी ट्रिक से याद किया जा सकता है, जैसे भी याद रखना है, ट्रिक बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, तो ये चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है। 1910 इलाहाबाद, अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम वैडनबर्न थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद रहा तो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 1911 फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष थे बी.एन. धर। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गया था, तो ये कन्फ्यूज नहीं करना, 1896 से कन्फ्यूज नहीं होना। 1896 में क्या था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। लेकिन वहीं आप देखिए तो अगर हम बात करें 1911 की, तो यहाँ जना मना गना गाया गया था, जना गना मना गाया गया था, और इसके अध्यक्ष थे बी.एन. धर। इस ये अधिवेशन की कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। और 1896 का बात करते तो ये भी हुई थी आपका, देखते हैं, कलकत्ता में। तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैं बता दिया हूँ, यहाँ जना गण मन है, ठीक है, जना गण मन। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 1915 बम्बई, सर एस.पी. सिन्हा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। 1916 पूछता है, काफ़ी एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार, 100% याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष। मैं जो जिसे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखना है आपको, सवाल वहीं घूम फिर के वहीं से आएगा, ठीक है। नरमपंथी और अतिवादियों के बीच एकता स्थापित हो गया था, मिल गया था। एक चीज़, यहाँ 2 चीज़ हुआ था, एक तो दोनों जो 1907 में जो विभाजन हुआ था वो फिर मिट कर एक हो गए थे, विभाजन दूर हो गया था, एकता स्थापित हो गई थी दोनों के बीच। और कांग्रेस और मुस्लिम के बीच क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। अभी लखनऊ पैक्ट क्या है तो डिटेल में बताएंगे जब जेपीसी के हम लोग, या फिर इस पर 1916 पर कभी कोई टॉपिक बताऊंगा तो उसमें मैं डिटेल बताऊंगा। लेकिन अब इतना जानिए कि लखनऊ पैक्ट हस्ताक्षर 1916, ध्यान में रखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो दूरियां थी उस पर सहमति बन गई थी, ठीक है। 1917 में कलकत्ता एनी बेसेंट, ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बार बार पूछता है। कलकत्ता एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये पूछा जाता है कि सवाल ऐसा पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट होगा 1917। अगर पूछा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा। लेकिन ये सवाल को, दोनों सवाल को ध्यान से देखना है और इसमें कन्फ्यूज नहीं हो करना है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, उसमें बताएंगे। 1918 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1919, ठीक है, 1919 अमृतसर में मोतीलाल नेहरू जी थे, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। ये 1920 था, ध्यान रखना है, कलकत्ता में लाला लाजपत राय गांधी जी ने असहयोग का संकल्प किया और आगे बढ़ाया, ठीक है। 1922 बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, गया में हुआ था। 1922 कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, सी आर दत्त थे, ठीक है, सी आर दत्त, ठीक है, आरसी दत्त हुआ, मैं कह सी आर दत्त, ठीक है, ध्यान में रखना है, जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज कर, सी आर दत्त और अन्य नेता एनसी के अलग। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ये ध्यान रखना, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था,
ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1922, ध्यान में रखना। 23 में एक्चुअली हुआ था, लेकिन 22 के गया में हुआ था, तो ये ध्यान में रखना है अध्यक्षता। 24 में बेलगांव एम के गांधी, हाँ, गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है। सियारदास धाम, सियारदत्त गया अधिवेशन हो गया 1922, याद रखना। स्वराज पार्टी का गठन, ये ध्यान में रखना, सवाल पूछा जाता है। 24 बेलगांव, याद रखना है, गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना। 24 बेलगांव हो गया। 25 कानपुर, हाँ है कानपुर, देखिए ये मैं बताना चाहता कि 25 में कानपुर है, सरोजिनी नायडू है, यहाँ पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। वो अगर पूछा कि कांग्रेस की पहली भारतीय है तब होगा इसका आंसर सरोजिनी नायडू। अगर पूछा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तब होगा एनी बेसेंट, ध्यान में रखना। यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, बाकी पीसीएस में तो कई बार पूछा गया। 1927 मद्रास में हुआ था और एम के अंसारी, ठीक है, यहाँ साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ये ध्यान में रखना। 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू, यहाँ अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था, तो ये ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू 1928। आगे बढ़ते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता। 1929 लाहौर अधिवेशन, नेहरू जी बने थे, ठीक है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखना है आपको। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है। लाहौर अधिवेशन 1919, अध्यक्षता नेहरू जी के थे, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1931 कराची अध्यक्षता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किस अधिवेशन में लिया गया था, तो 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम से कम इतना याद रखना है आपको, ठीक है। गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी का नेतृत्व किया था, प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि पहले कांग्रेस ने के विरोध किया था, दूसरा में बहुत करने के बाद तो इन्होंने, कांग्रेस ने एक ही अधिवेशन है जिसमें भाग लिया था, तो कांग्रेस गोलमेज का दूसरा अधिवेशन। 1934 बॉम्बे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1936 में फिर लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जी की अध्यक्षता में। नेहरू द्वारा समाजवादी विचार का प्रोत्साहन किया, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। समाजवादी विचार 1936, लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट, 1937 पूछा जाता है, फैजपुर, ठीक है, ये भी जवाहरलाल नेहरू। किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 1937 जो फैजपुर, अध्यक्ष कौन थे इसका, जवाहरलाल नेहरू, और ये गाँव में हुआ था, ठीक है। हरिपुरा 1938 इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। राष्ट्रीय योजना समिति 1938, हरिपुरा, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, और किसके नेतृत्व में, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। 1940 तो बताइए, रामगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आज़ाद, याद रख लीजिए, मेरे ख्याल से ये 53 था अधिवेशन था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1941 से 45 क्रिस मिशन, वेबल योजना और कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक वार्ताओं से का चरण था। इस चरण के दौरान घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1946 ये भी पूछा था, अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। आज़ादी के से पहले आखिरी सेशन था, जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय आईएनसी का अध्यक्ष थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूछा जाता है। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार सुनकर जरूर जाइएगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक दिया हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट के ऐप से डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद।